हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये आज इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5th लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करना है। तो देखिए आज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ अ क्यूब विल बी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 4 स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दिया है 5 स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दिया है 6 स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 8 स्क्वायर। यहां पे डेवलपमेंट ऑफ क्यूब के बारे में पूछा है। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें ऑल द सरफेसेस स्क्वायर होते हैं। क्यूब में टोटल कितने सरफेसेस होते हैं? क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं और सभी के सभी स्क्वायर होते हैं। और अगर आप क्यूब के सभी सरफेसेस का डेवलपमेंट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे 6 स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब यह है कि यह क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 6 स्क्वायर। और अब आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन दिया है साइड व्यू इक्वल्स टू ट्रू लेंथ, थर्ड ऑप्शन दिया है फ्रंट व्यू इज परपेंडिकुलर टू XY, फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब कभी भी कोई प्रॉब्लम में थीटा और फाई दिया होता है और उसका एडिशन अगर 90 डिग्री होता है, ऐसे में ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। चलो इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। मान लो आप कोई प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अगर मान लो वहां पे थीटा का वैल्यू दिया है दैट इज 35 डिग्री और फाई का वैल्यू दिया है दैट इज 55 डिग्री। तो देखिए यहां पे थीटा और फाई जो दिया है उसका अगर आप एडिशन करेंगे तो इन दोनों का एडिशन 35 प्लस 55 ये कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। तो यहां पे थीटा और फाई इज इक्वल टू 90 हो रहा है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है। ऐसे में जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो वो अगर हम बताएंगे तो देखिए कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आती है तो हमेशा ध्यान में रखना जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है वो हमेशा एक ही वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में बनता है। इट मींस ये देखिए ये हमने रेफरेंस लाइन बना दिए और ये एक वर्टिकल प्रोजेक्टर हमने बना दिए। ये वर्टिकल प्रोजेक्टर के ऊपर फ्रंट व्यू का पॉइंट भी रहेगा, टॉप व्यू का पॉइंट भी रहेगा। इसका मतलब अगर मान लो लाइन का नाम है लाइन AB, तो ऐसे में लाइन का फ्रंट व्यू दैट इज एंड A का फ्रंट व्यू A' यहां रहेगा, एंड A का टॉप व्यू ये देखिए ये यहां रहेगा, एंड B का फ्रंट व्यू ये यहां रहेगा और एंड B का टॉप व्यू ये यहां रहेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि A' और B' ये देखिए A' और B' एक वर्टिकल लाइन में है, A और B ये भी एक वर्टिकल लाइन में है। इसका मतलब ये है कि फ्रंट व्यू आपको वर्टिकल दिख रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू XY और ये टॉप व्यू ये भी वर्टिकल है परपेंडिकुलर टू XY। इसका मतलब ये है अगर फ्रंट व्यू परपेंडिकुलर टू XY है और टॉप व्यू परपेंडिकुलर टू XY है, इसका मतलब फ्रंट व्यू का ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का एंगल और टॉप व्यू का ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब अल्फा ये भी 90 डिग्री दिया है क्योंकि ये अल्फा है, फ्रंट व्यू का एंगल हमेशा अल्फा होता है और ये टॉप व्यू का एंगल ये भी 90 डिग्री है दैट इज इसको कहेंगे हम बीटा। तो यहां पे जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग 4 जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऐसी जब कंडीशन आती है तो अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री होते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है दैट इज साइड व्यू इज इक्वल टू ट्रू लेंथ, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम में अगर आपको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है तो ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ता है। साइड व्यू के लिए आपको यहां पे x1 y1 ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है और फिर आपको यहां पे साइड व्यू ड्रॉ करना होता है और साइड व्यू में आपको यहां पे ट्रू लेंथ मिलता है। तो साइड व्यू ही ट्रू लेंथ है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे सेकंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन दिया है फ्रंट व्यू इज परपेंडिकुलर टू XY, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये देखिए फ्रंट व्यू हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर टू XY, टॉप व्यू हमें दिख रहा है ये भी परपेंडिकुलर टू XY और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। यहां पे पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब
तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये फाइनली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहां पे सभी के सभी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और अब आज का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द लोकेशन ऑफ LHSV इन द थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑन द, फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फ्रंट व्यू, सेकंड ऑप्शन दिया है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टॉप व्यू, थर्ड ऑप्शन दिया है राइट हैंड साइड ऑफ फ्रंट व्यू, फोर्थ ऑप्शन दिया है राइट हैंड साइड ऑफ टॉप व्यू। तो क्वेश्चन में लिखा है LHSV, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कहां बनता है? फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है कि राइट साइड में बनता है, टॉप व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है कि राइट साइड में बनता है, ऐसा ऑप्शन के थ्रू पूछा गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनता है। क्या कहा हमने? साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनता है। या तो साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा, या तो साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। साइड व्यू कभी भी टॉप व्यू के साइड में नहीं बनता। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये कंप्लीटली रॉन्ग है। टॉप व्यू के साइड में कभी भी साइड व्यू नहीं बनता, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ही साइड में बनता है, या तो लेफ्ट साइड में बनता है या तो राइट साइड में बनता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पे कौन सा एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोला है, तो देखो क्वेश्चन में लिखा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यहां क्वेश्चन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड लिखा है। हम आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ये दोनों प्रोजेक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है वो हम आपको पहले यहां बता देते हैं। आपके पास ये अगर नहीं लिखा है तो आप अपने नोट पैड में लिख के रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के बीच में का डिफरेंस, फर्स्ट एंगल और यहां हम बताएंगे थर्ड एंगल। देखो डिफरेंस सबसे बड़ा यहां पे क्या है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो फर्स्ट एंगल में भी आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, इट मींस XY लाइन ड्रॉ करेंगे, और थर्ड एंगल के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाते समय भी आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है, ठीक है, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इसका उल्टा रहता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है और टॉप व्यू ऊपर बनता है। लेकिन साइड व्यू कहां बनता है तो वो सुनो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है। देखिए ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात हो रही है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात अगर करें तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है और राइट हैंड साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। आपको ये ध्यान में रखना है। देखो ये डिफरेंस है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच में। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहां बनता है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में ही बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। और अब आज का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द स्केल यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लेन स्केल, सेकंड ऑप्शन दिया है वर्नियर स्केल, थर्ड ऑप्शन दिया है डायगोनल स्केल, फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो यहां पे एंगुलर मेजरमेंट की बात हो रही है। यहां पे जो तीन ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो तीन ऑप्शन दिए हैं प्लेन स्केल वर्नियर स्केल डायगोनल स्केल, ये स्केल का यूज सिर्फ लेंथ मेजर करने के लिए होता है। लेकिन एंगल अगर आपको मेजर करना है तो एंगल मेजर करने के लिए दूसरा स्केल यूज होता है, उसका नाम है स्केल ऑफ कॉर्ड। बाय यूजिंग स्केल ऑफ कॉर्ड यू कैन मेजर द एंगल। तो एंगल मेजर करने के लिए यहां पे स्केल ऑफ कॉर्ड का यूज होता है, हमने आपको बताया। लेकिन यहां पे ऑप्शन में स्केल ऑफ कॉर्ड कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। ऊपर जो तीन ऑप्शन दिए हैं तीन में से कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। और अब आज का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है HP, सेकंड ऑप्शन दिया है VP, थर्ड ऑप्शन दिया है PP, फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑक्सिलरी प्लेन। अब यहां पे प्रिंसिपल प्लेन की बात हो रही है। प्रिंसिपल प्लेन यानी ही रेफरेंस प्लेन। टोटल तीन प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, एक होता है HP, दूसरा होता है VP, तीसरा होता है PP। HP माने हॉरिजॉन्टल प्लेन, VP माने वर्टिकल प्लेन, PP माने प्रोफाइल प्लेन।
तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल प्लेन, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। तो ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर है ऑक्सिलरी प्लेन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑक्सिलरी प्लेन प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। ऑक्सिलरी प्लेन हमेशा इंक्लाइंड प्लेन होता है। ऑक्सिलरी प्लेन में दो टाइप के प्लेन आते हैं, एक आता है एआईपी और दूसरा आता है एवीपी। एआईपी मतलब ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, एवीपी मतलब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। और रिमेनिंग जो तीन ऊपर के जो ऑप्शंस दिए हैं दैट इज एचपी, वीपी, पीपी, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल प्लेन है। और फोर्थ जो ऑप्शन है ऑक्सिलरी प्लेन, वो प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सिलरी प्लेन। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।